Bismillahirrahmanirrahim. Step to Learn YouTube channel for parents guidance. Pre-verbal, pre-speech and language and pre-learning skills बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं फॉर चाइल्ड्स डेवलपमेंट। हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा बोलने के काबिल हो जाए, जवाब दे सके, कमांड फॉलो कर सके, एक इन्वायरमेंटल लर्निंग के अंदर आ जाए। एवरी पेरेंट विशेस हो, बट एट टाइम्स बच्चा ये सब कुछ करने से कासिर होता है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि उसने एक अपना क्रिटिकल पीरियड मिस किया होता है, जिसमें कि उसने उसकी बेस बननी थी। जैसे एक घर को बनाने के लिए उसकी एक बेस, एक बुनियाद होती है, तब वो स्ट्रांगली उस पर स्टैंड करता है। इसी तरह से प्री लैंग्वेज स्किल्स जो हैं या प्री वर्बल स्किल्स हैं, ये वो बुनियाद का काम अदा करती हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ लर्निंग। आई मस्ट से खाली बोलने के लिए नहीं, बल्कि उसकी हर तरह की डेवलपमेंट के लिए वो ज़रूरी होती हैं। अगर ये स्ट्रांगली डेवलप ना हुई हों अपने एक्यूरेट टाइम पे, अच्छे टाइम पे, अप्रोप्रिएट पे, तो आगे लर्निंग अफेक्ट हो जाती है। उस वक्त जब हम स्टार्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वो इनको इतनी तवज्जो नहीं दे पाते हैं वन वे और दी अदर। वो डायरेक्टली उस स्टेप पे जाना चाहते हैं जो कि उस एज के मुताबिक होना चाहिए। उससे क्या होता है कि उससे वो लर्निंग उनकी एक सिस्टमैटिक वे में मुमकिन नहीं होती है, बल्कि शायद एक रोड वे में वो कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। एक बच्चा आम तौर पे ये वाली स्किल्स गेन करता है सिंस बर्थ से लेके 3 इयर्स तक। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कि विद इन दिस पीरियड उसकी प्री वर्बल स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं। प्री वर्बल स्किल्स डे 1 से लेके 3 इयर्स तक वो मुख्तलिफ अपनी ऑब्जर्वेशन से वो चीज़ों को लर्न कर रहा होता है। वो चीज़ें उसको हेल्प करती हैं आगे वर्बलाइज होने में, उसको एक डेवलपमेंट में नॉर्मल वे में आने के लिए उसके एक लर्निंग प्रोसेस को भी वो सपोर्ट कर रही होती हैं। वर्बल स्किल्स जो हैं, लैंग्वेज स्किल्स जो हैं, ये बहुत सारी स्किल्स से सपोर्टेड होती हैं इनफैक्ट, जिसमें प्री वर्बल स्किल्स मेन रोल अदा करती हैं। उसके अलावा और बहुत सारी स्किल्स उसकी लर्निंग की, डेवलपमेंट की जो होती हैं, वो उसको सपोर्ट करती हैं, तब वो जाके बच्चा वर्बलाइज करने लगता है। ये सारी स्किल्स, प्री स्पीच स्किल्स कह लें आप इसको, प्री लर्निंग स्किल्स कह लें, प्री वर्बल स्किल्स कह लें, प्री लैंग्वेज स्किल्स कह लें, दे ऑल आर इंटरलिंक्ड, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती हैं। बेस्ट लर्निंग पीरियड इसका जो है वो इनिशियल 3 इयर्स होते हैं। बाद में भी बच्चा सीख लेता है ये, बट उसमें एक डिले ज़रूर आ जाता है उसकी डेवलपमेंट में, आइदर इन लैंग्वेज और लर्निंग, व्हाट्सएवर द एरिया इज़, जो इसकी बेस पे इफेक्ट होता है, उसमें एक डिले आ जाता है। अब उसको कवर अप करना, उस गैप को फिल इन होना, एक ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा इंटेंसिव एफर्ट रिक्वायर्ड होती है उसको फिल इन होने के लिए। तो इस सीरीज़ में विल डिस्कस कि प्री लर्निंग स्किल्स, प्री वर्बल स्किल्स, प्री लैंग्वेज स्किल्स क्या होती हैं, और उनको अगर वो अटेन ना हो तो फिर हमें कैसे पता लगता है कि वो लैक कर रहा है बच्चा। क्या साइंस होते हैं जिसमें हमें ये अंदाज़ा हो सके कि वो उस बच्चे ने वो क्रिटिकल पीरियड लर्निंग का जो स्किल्स का था, बेसिक का, वो उसने मिस किया है, या उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं उसकी डेवलपमेंट पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एट द सेम टाइम विल डिस्कस कि उन प्री स्किल्स को किस तरह से अटेन किया जाता है या कैसे सिखाया जाना चाहिए एक बच्चे को एट एनी स्टेज। आई विल ट्राई टू डिस्कस ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन डिटेल इंशाल्लाह, सो दैट कि आपको अपने बच्चे के डेवलपमेंट के हवाले से हेल्प मिल जाए और आप उन एरियाज़ को फोकस कर सकें जो उसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्राइमरीली।
एक लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, जिसमें एक डेवलपमेंट होती है, कुछ चीज़ बच्चा लर्न करता है। इसको हम सीक्वेंस्ड वे में अगर देखें तो एक इनपुट मिलती है बच्चे को थ्रू सेंसेस, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है, विजुअल एंड ऑडिटरी। ये इंपॉर्टेंट सेंसेस हैं जिसके थ्रू इनपुट मिल रही होती है बच्चे को। सॉरी। एट द सेम टाइम काइनेस्थेटिक टच जो है वो भी कुछ ना कुछ इनपुट दे रहा होता है ब्रेन को। तो ये सेंसेस हमारे जो है एक डाटा, एक इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और ब्रेन को फॉरवर्ड करते हैं टू फर्दर प्रोसेस। अगर इसमें विजुअल, ऑडिटरी और टच वाले सेंसेस के थ्रू जो इनपुट मिलनी थी उसमें कोई अफेक्ट हुई हो एट द राइट टाइम, उसने डेवलप ना किया उस प्रोसेस को, तो बच्चे को डिफ़िकल्टी होती है पहचानने की चीज़ों को, उसकी पोजीशनिंग की डिफ़िकल्टी होगी, उसके साइज़ के हवाले से डिफ़िकल्टी होगी। एट द सेम टाइम उसको सीक्वेंसिंग में प्रॉब्लम आएगा कि क्या चीज़ पहले क्या चीज़ बाद, लाइक दैट। ऑडिटरी परसेप्शन अगर वीक हो कि सुनने में उसको सही तौर पे अगर इनपुट ना मिली हो, उस सूरत में उसको क्या होगा कि उसको साउंड्स को फोकस करना मुश्किल हो जाएगा। कौन सा साउंड पहले, कौन सा साउंड बाद में, किसकी आवाज़ नहीं, कितनी तवज्जो देनी थी, वो सारा प्रोसेस उसका अफेक्ट हो जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द इनपुट जो बच्चा लर्निंग प्रोसेस के अंदर उसके ब्रेन को डाटा इन्फॉर्मेशन जो जाती है वो थ्रू सेंसेस जाती है, विजुअल, ऑडिटरी एंड टच। जब ये इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है, दिस इंटीग्रेट्स। वहाँ पे क्या होता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो परसीव की होती है बच्चे ने, वो इंटरप्रेट होती है, उसका कुछ मतलब बनता है, जो ब्रेन समझना शुरू करता है, उसको कैटेगराइज किया जाता है और उसको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे गैदर होना शुरू हो जाती है ब्रेन के अंदर। और जो पहले वाली चीज़ उससे रिलेटेड उसने सीखी होती है, उससे उसी सीक्वेंस में जाके वो एक्यूरेट जगह पे जाके प्लेस हो जाती है। फॉर एग्जांपल बच्चे ने एक पहले वर्ड सुना था कुर्सी, कुर्सी से मिलती जुलती चीज़ सोफ़ा आ गया। अब वो कुर्सी जो है वो वर्ड ऑलरेडी उसके पास लर्न था, सोफ़ा एक रिलेटेड न्यू वोकैबुलरी उसने लर्न की, सेंसेस के थ्रू उसने देखा, सुना, उसका लफ्ज़ मतलब उसका लेबल करने का, और उसने महसूस किया बैठ के। अब वो ब्रेन के अंदर जहाँ पे वो डाटा पहले पड़ा हुआ था रिलेटेड टू चेयर, कुर्सी, अब उसके साथ सीक्वेंसिंग में कहीं पे वो आएगा, ना कि एक डिफरेंट जगह पे जाके प्लेस हो जाए। तो इस सारे प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन जाती है हमारे ब्रेन में जाके वो एक इंटरप्रेट होती है, कैटेगराइज होती है, एट द सेम टाइम वो अप्रोप्रिएट जगह पे जाके प्लेस होती है और प्रीवियस लर्निंग से उसका एक अटैचमेंट उसकी डेवलप हो जाती है। अगर ये एरिया अफेक्टेड हो इंटीग्रेशन का, तो उस सूरत में क्या होता है कि बच्चा जो है एक करेक्ट सीक्वेंस में बात नहीं कर सकता, एक स्टोरी नहीं सुना सकता। ये इंडिकेटर्स हमें कुछ नज़र आते हैं। सीक्वेंसेस को याद करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, वोकैबुलरी उसकी उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, लिमिटेड होगी, बिकॉज ही कैन नॉट मेमोराइज एंड प्लेस। उसकी वो प्रोसेसिंग में इनपुट तो उसको गई है, लेकिन वो इंटीग्रेशन वाले फेज़ के अंदर अप्रोप्रिएट अंदाज में वो सही जगह पे मेमोराइज नहीं कर सका, रख नहीं सका ब्रेन। तो इससे उसकी जो ये एरियाज़ हैं ये उसके जनरली अफेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट कम्स स्टोरेज। स्टोरेज एक डाटा कैरियर है, एक बॉक्स है जिसमें कि ये तमाम इंफॉर्मेशन रखी जाती है, आप कह लीजिए, जो सेंसेस के थ्रू जाती है, अपनी अप्रोप्रिएट जगह के ऊपर उसके मतलब बन के उसके सीक्वेंस में आके वो वहाँ पे सेव होती है। जो नई चीज़ बच्चा लर्न करता रहता है थ्रू ऑल दीज सेंसेस, वो जाके अपने उस स्टोरेज बॉक्स के अंदर रखी जाती है, ऐड होती रहती है। अब अगर स्टोरेज में इशू हो मेमोरी के हवाले से, तो फिर बच्चे को एक चीज़ को याद करने के लिए कई दफ़ा दोहराना पड़ता है चीज़ को, फिर जाके वो उसको याद होगी या सही जगह पे वो रहेगी। ऐसे केसेस के अंदर एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल उनमें वो स्पेल्स नहीं याद कर पाएंगे, मिक्सअप करेंगे चीज़ों को, इस तरह के इंडिकेटर्स हमें मिलते हैं।
तो लर्निंग प्रोसेस में अब तक हमने कहा इनपुट जाती है थ्रू परसेप्शन ऑफ सेंसेस, ऑडिटरी, विजुअल एंड टच, वो जाके इंटीग्रेट होती है ब्रेन के अंदर, एक स्टोरेज वाले एरिया में स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट कम्स आउटपुट। आउटपुट किसी भी फॉर्म में होता है, उस इंफॉर्मेशन का जो उसने पहले परसीव की होती है उसका रिटन फॉर्म में आउटपुट हो सकता है, जेस्चर्स में हो सकता है, वर्बल फॉर्म में हो सकता है, ड्राइंग की सूरत में हो सकता है। किसी भी अंदाज में उस इंफॉर्मेशन का ब्रेन से निकल के सामने आना जो है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ आउटपुट। स्पोकन लैंग्वेज के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें किसी सवाल का जवाब देना, किसी डिमांड को रिप्लाई करना, ये सारा कुछ उसमें स्पोकन लैंग्वेज में आ जाता है। मोटर एबिलिटीज़ के हवाले से जो एक्शंस होते हैं हमारे, वो आउटपुट हमारी एक्शंस की फॉर्म में आ रही होती है। ये अगर रख दिया तो इसका मतलब है कि वो जो आउटपुट, जो इन्फॉर्मेशन गैदर हुई थी उस कॉन्सेप्ट से रखने के हवाले से वो परफॉर्म की है और वो चीज़ आप बच्चे ने उठा के रख दी है वहाँ पे। तो मोटर मूवमेंट्स, वर्बलाइजेशन, स्पोकन लैंग्वेज, कुछ आप लिख के उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, ये सारी चीज़ें, हैंड राइटिंग बच्चे की, उसके ट्रेसिंग, उसकी एक्शंस डिफरेंट, बटन बंद करना, लाइक दैट, मतलब एनीथिंग विच ही परफॉर्म्स इन एन एक्शन, इन राइटिंग, in spoken, in gestures, is the output of all that information which has been processed in the brain through a learning process, जिसमें सबसे पहले इनपुट गई, फिर उसको इंटरप्रेट किया, इंटीग्रेट हुआ, देन वो एक एरिया में स्टोर हो गई, और व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी उस वक्त उसका एक्सप्रेस हो जाना इन एनी ऑफ द फॉर्म, वर्ब, स्पोकन लैंग्वेज में, रिटन फॉर्म में, ड्राइंग में, और इसमें जेस्चर्स में, किसी भी अंदाज में उसका बाहर एक्सप्रेस हो जाना इज़ द आउटपुट। तो ये बेसिकली लर्निंग प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए बच्चा सीख रहा है एक लाइफ में। ये प्रोसेस डे 1 से स्टार्ट हो जाता है। ये नहीं कि एक स्पेसिफिक स्टेज पे आके ये चीज़ें डेवलप होंगी, पहले छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही होती है, लोअर लेवल की चीज़ें, वो ग्रॉस लेवल की चीज़ें जो होती हैं उनको वो रिटेन कर रहा होता है मेमोरी में, उनको अंडरस्टैंड कर रहा होता है, वो परसेप्शन के, उसकी विजुअल और ऑडिटरी परसेप्शन में कि एक सम वहाँ का ताल्लुक़ उसके साथ, दूध का ताल्लुक़ उसके जो है, आवाज़ बैबलिंग का उसके साथ, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो एक बच्चा एक अपने लर्निंग प्रोसेस के, डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर गेन कर रहा होता है, वो उसके ब्रेन में जाके स्टोर और प्रोसेस हो रही होती है थ्रू दिस लर्निंग प्रोसेस। नाउ विल सी कि अगर लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें कोई डिले आ गया हो, फॉर एग्जांपल प्री लैंग्वेज स्किल्स जो उसने अटेन करनी थी, वो जब अगर उसने नहीं अटेन कर पाया बच्चा बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो उसका हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि वो बच्चा उसमें लैग कर रहा है, वो चीज़ें उसको अचीव नहीं हुई हैं। उस सूरत में क्या होगा कि उसका आई कांटेक्ट नहीं होगा, या बिल्कुल नहीं होगा, या एक फ्लीटिंग सा होगा, दिया गायब हो गया, या थोड़ी देर दिया फिर इधर उधर देखने लग गया। प्रॉपर आई कांटेक्ट, फोकस जो होता है वो बच्चे का हमें नहीं मिलेगा। एक बच्चा छोटी एज से स्माइल को रिस्पॉन्ड करता है, जब आप स्माइल करते हैं वो भी स्माइल को इमिटेट करता है और आपको रिस्पॉन्ड करता है, सोशल स्माइल जिसको हम कहते हैं। सोशल स्माइल उसकी नहीं होगी, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है थ्रू वोकलाइजेशन, साउंड्स निकाल के, जिसमें एंग्री होना, हैप्पी होना, सैड होना, थके हुए, वो सारे वो इमोशंस उसके जो हैं वो अपनी डिफरेंट आवाज़ों के साथ और वोकलाइजेशंस के साथ वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो इट मीन्स कि उसकी प्री लैंग्वेज स्किल्स डेवलप नहीं हुई हैं। वो अपने साउंड्स को एंजॉय करता है, उनसे खेलता है थ्रू बैबलिंग। जब जो छोटा होता है 6 मंथ्स की एज तक के आप कह लें, वो उसको एंजॉय नहीं करेगा, वो उससे खेलेगा नहीं, आप कह लें बैबलिंग वाला फेज जो आता है।
सिमिलरली वो फेशियल जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, उनको वो कॉपी नहीं कर पाएगा इमिटेशन के तौर पे, जो कि एक आम बच्चा न्यूरोटिपिकल जो होता है वो कर लेता है। एट द सेम टाइम वो किसी इंडिविजुअल की तवज्जो लेने के लिए कोई आवाज़, जेस्चर, ये चीज़ें नहीं कर सकेगा। ये वो तमाम इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि उसकी प्री लैंग्वेज स्किल्स मिसिंग हैं, वो नहीं अटेन की उसने। एट द सेम टाइम वो किसी चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं करवा पाएगा, अटेंशन ड्रॉ नहीं कर पाएगा, जहाँ पे वो खुद इंटरेस्टेड है किसी को मतवज्जो करने के लिए, कोई चीज़ उसको चाहिए, वो उस तरफ तवज्जो नहीं दिलवा पाएगा, ना जेस्चर से, ना बोल के, ना कोई वोकलाइज करके वो उसको अटेंशन उस तरफ किसी की दिलवा नहीं सकेगा तवज्जो। एट द सेम टाइम एक बच्चा जो है वो दूसरे की जो इंटरेक्शन होता है उसके अंदर, प्ले के अंदर, उसको वो इंजॉय करता है। जो बच्चा लैंग्वेज स्किल्स में, प्री लैंग्वेज स्किल्स में लैक करेगा, वो इंजॉय उस चीज़ को, किसी दूसरे की पार्टिसिपेशन को इंजॉय शायद ना कर पाए। एट द सेम टाइम जो दूसरा कोई अपना एक्सप्रेशन शो करता है, उनको गुस्से का इजहार करता है, कोई खुशी का इजहार करता है, उसको रिस्पॉन्ड करना नहीं आएगा कि उस पर उसने कैसा बिहेव करना है, कैसा रिएक्ट करना है, किसी की खुशी के वक्त उसने कैसा जेस्चर देना है, कैसा उसने रिस्पॉन्ड करना है, गुस्से के वक्त में उसने कैसा रिस्पॉन्ड करना है। वो एक स्मार्ट से वे में एक आप कह लें कि एक ही तरह का एक्सप्रेशन उसका हमें मिलेगा। तो ये वो कुछ साइंस हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि द चाइल्ड इज़ लैकिंग इन प्री लैंग्वेज स्किल्स। अल्टीमेटली यही स्किल्स उसकी जो है लर्निंग के लिए हवाले में भी उसमें हैंडल करती हैं, और वो प्रॉपर वे में चीज़ों को लर्न नहीं कर पाता, नॉट ओनली द लैंग्वेज बट ऑल अदर स्किल्स ऑफ डेवलपमेंट एज वेल। नाउ विल सी कि इसमें जब प्री लैंग्वेज स्किल्स नहीं बच्चे ने अटेन की होती, उस सूरत में उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें नज़र आते हैं। विल कवर इट इन द नेक्स्ट क्लिप इंशाल्लाह, कि उसके इस इम्पॉर्टेंट स्किल के मिसिंग होने की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स बच्चा डेवलप करता है, जो कि फर्दर उसकी डेवलपमेंट को ऑफ एनी स्किल हैंडल करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, because this is the base of all the learning process जो बच्चे ने थ्रू आउट द लाइफ लर्न करना होता है। अब अगर ये इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल पीरियड किसी वजह से स्किप हो गया है, मिस हो गया है, नहीं हो सका, तो उसकी सारी डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। विल डिस्कस इट कि अगर इसको स्टार्ट से किया जाए तो कैसा रहेगा, अगर दरमियान में इन बिटवीन एट 6-7 ईयर्स की एज में स्टार्ट करें, 10-11 ईयर्स में स्टार्ट करें, तो उसके इफेक्ट्स किस तरह से होंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लिप इंशाल्लाह। आई विल रिक्वेस्ट हियर टू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टेप टू लर्न यूट्यूब चैनल, एंड इफ फाउंड इट हेल्पफुल टू यू, आई विल रिक्वेस्ट टू शेयर इट टू द मैक्सिमम पीपल एज सदका जारिया टू माई कॉज। थैंक्स अ लॉट।